तो उसमें जो है सिर्फ 16% लोगों ने इसके बारे में सुना कि ये क्या होता है। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी गहन बातें कर रहे हैं। एक एक इसका प्रोविजन देखेंगे हम, इस डेटा प्रोटेक्शन में क्या परिवर्तन है उन 2019 से 2022 में। पर हमें तो यही नहीं पता कि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। 1 and 2 persons फुल्ली एग्रीड विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिनसे जिन 16% में हमने पूछा कि भाई आपको पता है, जिन्होंने कहा हाँ हमें पता है, उनमें से आधे लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमने हम तो मानते हैं कि। लेकिन आधे लोग बाकी जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो प्राइवेसी वैसे क्या होता है, ये जा सकता है जहां चाहे। इसी तरह से कि लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बायोमेट्रिक डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए कोई बात को सही बताया। उन्होंने कहा भी अंडर ट्रायल्स का हो रहा है, और जो लोग क्रिमिनल हैं उन लोगों का हो रहा है, क्या हर्ज है इसमें, होना है तो हो सकता है। इसी तरह से गवर्नमेंट का जो सर्वेलेंस है और डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें ज्यादातर लोग बड़ी संख्या में, जैसे कि पिछली रिपोर्टों में ये आ चुका है कि ज्यादातर लोगों ने फेक एनकाउंटर्स का भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हाँ भाई, अगर किसी को बिना कानून के और सीधा उठा के गोली मार दे पुलिस तो ठीक है। तो बहुत लोगों ने कहा हाँ ठीक है। इसी तरह से अगर आप आज पूछे बुलडोजर अच्छा है, किसी का घर पहले तोड़ दो बाद में पूछो कि क्या बात है, तो हो सकता है उसका भी आधे लोग सपोर्ट कर ले, करने को तैयार हो जाए। तो हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे कि लीगल लिटरेसी, इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नगण्य है। तो जहां तक हम आरटीआई डिफेंडर्स ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में आरटीआई के ऊपर क्या एक्लिप्स होने वाला है, क्या जांच आने वाली है, उसके साथ साथ हम ये भी सोचें कि किसी तरह से लीगल लिटरेसी इतनी बढ़े कि लोग प्राइवेसी का मतलब समझना शुरू करें। और इसी तरह से जो जब फाइनेंशियल डेटा की बात आए कि भाई आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका फाइनेंशियल डेटा, तब लोगों ने कहा, कई लोगों ने कि हाँ भाई ये तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम ये देख जहां सीसीटीवी कौन इस्तेमाल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कोई इसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये इस प्रकार से पूरा जो प्राइवेसी का, मैं आपको एक इकोलॉजी बताना चाहता था कि जो प्राइवेसी की और डेटा प्रोटेक्शन की इकोलॉजी क्या है। बाकी जो शैलेश जी यहाँ पे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है शैलेश जी को देख के, क्योंकि शैलेश जी ने सबसे पहले जिन लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, उस पर उन्होंने लिखा है। वेंकटेश जी ने भी लिखा है, अंजलि जी ने भी थोड़ा बहुत लिखा है। लेकिन उसको बारीकी से अध्ययन करके ये बताना कि ये कैसे आरटीआई कानून को कॉम्प्रोमाइज करेगा, ये हमने देखा। लेकिन मुझे शैलेश जी ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो हर जगह छोटे छोटे परिवर्तन जो है, जहां पे इंक्लूड्स की जगह मीन्स लगा दिया और इक्विपमेंट की जगह प्रोसेसेस लगा दिया, ये जो छोटे छोटे हैं, इनका भी बड़ा कोई मतलब क्या लुबे लुभाव होगा, अल्टीमेटली क्या असर होगा, वो भी समझने की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने चर्चा